फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल। इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड का स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा और बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि वीडियो में स्किप करने का कोई भी आप लोगों को जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल से रिलेटेड वीडियो है जो कि कमिंग वीक से लेके मंथ तक चलेगी। तो इस वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो आपको बात समझ नहीं आएगी। तो मैं यहाँ से ये बात शुरू करने लगा हूँ कि ये वाली वीडियो आपने बड़े ध्यान के साथ शुरू से लेके आखिर तक देखनी है। तमाम पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं और वीडियो को स्किप नहीं करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का डेली का मैंने ना टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है D1 का। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि स्विंग सिग्नल जो होता है ना वो वीकली चलता है, 3 वीक भी हो सकता है, मंथली भी चलता है, लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन इसका टेक्निकल एनालिसिस D1 के टाइम फ्रेम पर करते हैं। जो बंदा स्विंग सिग्नल का टेक्निकल एनालिसिस वीकली बेस पे करता है, समझिए उसे फॉरेक्स की ABC नहीं पता। स्विंग सिग्नल जो कि वीकली और महीनों चलता है उसे D1 पे करते हैं। वीकली जो टाइम फ्रेम होता है ना, जो वीक की कैंडल्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म होता है। वो ट्रेड लगा के 6 महीने भूल जाएं, मतलब जिन्होंने 1800 पे गोल्ड को बाय किया था, ठीक है ना, वो 3000 तक उसे होल्ड करेंगे। वो वीकली चार्ट होता है, बहुत लंबी ट्रेड होती है, बहुत लंबी। D1 का जो टाइम फ्रेम का चार्ट होता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए होता है, उसके ऊपर फिर 1 आवर है, 4 आवर है, ये बीच के टाइम फ्रेम है। D1 का टाइम फ्रेम गोल्ड का स्विंग सिग्नल का चार्ट होता है और ये वाली ट्रेड्स हमारी 3 वीक, 2 वीक, 1 महीने तक चलती है। महीने से ऊपर भी जा सकती है जब तक टारगेट्स अचीव नहीं होते, ठीक है ना। ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं। आपके सामने D1 का टाइम। अच्छा, मैं ना चार्ट पैटर्न पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ना ABC पूरी आ जाए, और चार्ट पैटर्न की भी वो वीडियो बनाऊंगा जिसे क्रीम कहते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 90% होगी, 90% से ऊपर होगी। और मेरे अपनी बैक टेस्ट है, अराउंड तकरीबन 610 ट्रेड्स का बैक टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। पूरा चार्ट पैटर्न क्लियर करूंगा। डबल टॉप क्या होता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है, कंटिन्यूड चार्ट पैटर्न क्या होता है, और उसी के साथ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या होता है, नेकलाइन वगैरह क्या होती है, डबल टॉप, मतलब कहाँ से एंट्री लेनी है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका टाइम नहीं ज़ाया करता हूँ। बहरहाल मैं चार्ट पैटर्न पर वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल जो क्रीम होती है ना वो आपके सामने वो वीडियो आएगी। अच्छा, D1 का टाइम फ्रेम है। D1 के टाइम फ्रेम पर 50 का मूविंग एवरेज लगा दिए और नीचे RSI लगा दिए। गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको मैं 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस दिखाता हूँ। ये है 2589.40, 2589.40 50 का मूविंग एवरेज है। RSI 75.29 पर है। RSI ओवरबोटेड है, ठीक है। बाकी 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश है। RSI ओवरबोटेड है तो ये डाउन जाएगा। रिकवरी के लिए हम डिप से गोल्ड को बाय करेंगे। आगे मैं आपको क्लियर समझाता हूं। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पर, ये सारा डेली का टाइम फ्रेम है, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन अप्लाई करता हूं तो ये देखें, इसने यहाँ पे फेक, यहाँ पे ये क्रॉस बनाया, क्योंकि ये क्रॉस अगर 0 लाइन के नीचे होता है तो परफेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं। अब इन दोनों के बीच में गैप देख लें कितना है और इनकी डायरेक्शन अपवर्ड है। नीचे आपको हिस्टोग्राम भी बताएंगे। ये देखें ग्रेजुअली हिस्टोग्राम
ऊपर की तरफ ही बन रहे हैं। देखें ना, जैसा ये पीछे था, ये देखिए ऊपर बन रहे और उसके बाद फिर नीचे आते हैं। तो अभी तो इनकी डायरेक्शन ऊपर ही है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल गोल्ड MACD के हिसाब से जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन इंडिकेटर है उस हिसाब से भी बुलिश है। 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बुलिश था। RSI ओवरबोटेड है। अगर यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड लगाता हूँ D1 के टाइम फ्रेम पर, तो अकॉर्डिंग टू सुपर ट्रेंड के हिसाब से गोल्ड बुलिश है और सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है 2664.29। 2664.29 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। और पैराबोलिक सार हमें क्या कहता है? अच्छा इंडिकेटर है SAR, स्टॉप एंड रिवर्स। पैराबोलिक सार के कहाँ से हमने बाय से सेल में आना है और कहाँ से हमने सेल से बाय में जाना है। इसके डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर है, बीच में गैप भी अच्छा खासा है। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2656.34। 2656.34 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। पैराबोलिक सार। ATR, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेटेस्ट वर्जन में यूज़ करता हूँ। तमाम डेली की कैंडल्स ऊपर हैं, लाइन नीचे ग्रीन है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है, यानी कि बाय में है। ATR की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 2655.70 कि इस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। यहां पर DXY, डॉलर इंडेक्स 1 डे। अब मैं वो आपको न्यूज़ नहीं दिखाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी वीकली न्यूज़, वो और न्यूज़ का बहुत बड़ा ड्रामा है, वो आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको डायरेक्ट वो चीज़ बताऊंगा जिसका आपको ट्रेड का प्रॉफिट हो। D1 के टाइम फ्रेम को देखना ज़रूरी है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब देखें ना, डॉलर इंडेक्स 1 डे के टाइम फ्रेम पे बुलिश है, ऊपर है सेल का जोन, तो ये यहाँ से फिर नीचे आएगा, ये बाय का जोन है। मैं बात कर रहा हूँ DXY की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर, उसकी। जब वो डाउन आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। यहाँ से भी हमें एक साइन मिल रहा है कि इस वक्त डॉलर इंडेक्स सेल के जोन में पहुँचने वाला है। डॉलर इंडेक्स डाउन आएगा, गोल्ड अप जाएगा। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट गोल्ड को ही चेक कर लेता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये गोल्ड है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो ऊपर कोई सेल जोन नहीं बना। यहाँ पर ना कोई भी सेल जोन नहीं है, लेकिन ऊपर है वीक हाई, यानी कि इस वक्त गोल्ड मार्केट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2752.81 पर है और ये गोल्ड का वीक हाई है। वीक हाई का क्या मतलब होता है कि गोल्ड अभी और ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर कोई भी सेल जोन नहीं बना। ये आपके सामने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट गोल्ड का 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने एक प्राइस ली है, ये वाली। ये मैं आपको दिखाता हूं ये प्राइस क्यों ली है। ऊपर तो है वीक लो, यहां पर आप देखें तो ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है ना, ये डबल टॉप। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नेक्स्ट जो है ना चार्ट पैटर्न पे वीडियो बनाऊंगा, वो सीखना बहुत ज़रूरी है किसी ट्रेडर्स के लिए। जब यहाँ पे ये देखें ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे जब डबल टॉप लगा तो गोल्ड ने नीचे आना था, लेकिन वो नीचे आने की बजाय उसने अपना कैरेक्टर चेंज किया और वो ऊपर चला गया। देखें ना, उसने वीक हाई लगा दिया। तो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये देखें, ये एक डॉटेड लाइन आ रही है और ये ऊपर लिखा हुआ है CHOCH, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये डॉटेड लाइन जिस कैंडल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया ना, उसके बाद लेनी होती है कन्फर्मेशन। जब तक कन्फर्मेशन कैंडल ना हो एंट्री नहीं लेते। ये उसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल आई और इसकी जो हाई है ना वो हमेशा लेते हैं और वो आ रहा है 2699.61। तो इसको राउंड फिगर में हम 2700 लेंगे। 2700। एक चीज़ तो ये है, एक 2700 की प्राइस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फिर नीचे जो उसके बाद अगर 2700 की प्राइस गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर नीचे बाय के जोन के बिल्कुल नीचे देखें ना तो बुलिश इनगल्फिंग बनी है और जो ये वाला लो है इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो, वो आ रहा है 2602.16। आप इसको 2600 दिमाग में रखें।
अब चलते हैं वाइट बोर्ड पे, मैं आपको वहां पे पूरी बात समझा देता हूं। देखें, एक तो इंपॉर्टेंट प्राइस है 2700। अगर आपने मेरी स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल वाली वीडियो पिछली नहीं देखी तो वो देखनी ज़रूरी है, ताकि आप दो वीडियो को जोड़, एक तो ये देखें और पिछली वीडियो अगर पहले देखी भी है तो दोबारा देखें, ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैंने अलग से स्विंग ट्रेडिंग की एक प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े। स्विंग सिग्नल से रिलेटेड सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने डाली है। स्विंग सिग्नल बगैर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आपको समझ नहीं आएगी। वो वीडियो अगर आप देख लेते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% आप जो है ना वो ट्रेडिंग को नुकसान में नहीं जाओगे। देखें, इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट निकाल के स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो इसी स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल की प्ले लिस्ट में मौजूद है, वो देख लें। अच्छा, 2700 गोल्ड मार्केट की ये 2700 जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि पिछली वीडियो देखें। मैंने आपको बताया था कि अगर 2700 उस वक्त गोल्ड नीचे था, मैंने बताया था कि अगर गोल्ड ने 2700 ब्रेक किया तो फिर गई भैंस पानी में। मेरी वो वीडियो देखें, मेरे अल्फाज सुनिएगा। मैंने आपको बताया था फिर गोल्ड 2760 55 70 की रेंज में होगा, और अभी गोल्ड 2752 पे, यानी कि 2760 के जोन में है। मैंने बड़ा क्लियरली बताया था। देखें, मैं पिछले 3 साल से एक गोल्ड पे काम कर रहा हूँ। बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, जो बंदा एक किसी चीज़ पे काम करता है ना, 3 साल से ऊपर हो गया मुझे, तो मैं फिर वो सारी कैलकुलेशन करता हूँ। आपके सामने तो ये 15 मिनट की वीडियो होगी, मैं पूरा मतलब एनालिसिस करता हूँ जिस पे 4 से 5 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट होती है, जोन्स चेक किए जाते हैं, प्रीवियस हाई लो बैक, इसकी ट्रैवलिंग, इसके न्यूज़, डॉलर के साथ जोड़ना। और आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि डॉलर के अलावा एक्से जो है ना वो ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज़ करेंसी का बहुत बड़ा इफेक्ट है। यार बात लंबी नहीं, मैं आपको करता हूँ। ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर 2700 ब्रेक हो गया तो गोल्ड 2770 पे जाएगा। हमारा स्विंग सिग्नल का TP2 2770 पर ही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर एक रेजिस्टेंस है, और अब हम इसके करीब हैं। 2770 से गोल्ड को सेल किया जा सकता है, 2770 का स्टॉप लॉस रख के। बात मैं आपको स्विंग सिग्नल की कह रहा हूँ, इसमें 2-3 पॉइंट्स ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। ये 70 का 72 भी हो सकता है, और 70 से पहले 65 60 यहाँ से भी एंट्री दी जा सकती है। स्विंग सिग्नल में दिल बड़ा रखना होता है, इसमें बड़ा ही जो होता है ना ये साइकोलॉजी होती है। ये छोटा सा प्रॉफिट नहीं बुक करना और ना छोटा स्टॉप लॉस होता है। 2770 से गोल्ड को रिजेक्शन मिल सकती है, और उसके बाद रिजेक्शन लेने के बाद 2770 गोल्ड अगर ब्रेक नहीं करता, पहली बात, अगर गोल्ड ने 2770 को ब्रेक नहीं किया तो वो डाउन दोबारा फिर रीटेस्ट करेगा 2700 की प्राइस को, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट हो गई है। ये एक रेजिस्टेंस है 2770 और 2700 सपोर्ट है। 2770 की रेजिस्टेंस से गोल्ड डाउन आ सकता है और फिर 2700 की सपोर्ट से ऊपर जा सकता है, यानी कि वो हो सकता है 2710, 2705, 2706, यहाँ से फिर गोल्ड ऊपर जा सकता है। अगर गोल्ड ने, मेरी बात सुन लें, 2700 जो कि अब हमारी सपोर्ट है, इसको नीचे ब्रेक कर दिया और D1 की कैंडल 2700 के नीचे क्लोज हो गई, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, गई भैंस पानी में। अगला इसका पड़ाव होगा 2600, उसके बीच में ये नहीं रुकने वाला। गोल्ड ने अगर 2700 को ब्रेक कर दिया ना, तो फिर गोल्ड 2600 पे जाएगा, 2600 पे फिर ये बायर की वाट लगाएगा। लेकिन गोल्ड है बुलिश ट्रेंड में, ये मैं आपको बताऊं। 2770 अगर 2770 के करीब से सेल करते हैं तो इसको हम 2700 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे। 2700 से फिर हम बाय करेंगे 2700 के राउंड अबाउट। मैंने आपको बताया $5-6 का पॉइंट का कोई मसला नहीं है, ये स्विंग सिग्नल है। 2700 से बाय करेंगे और उसके बाद दोबारा फिर यही 2770 है। मुझे लगता है क्योंकि गोल्ड ने 2700 एक दफ़ा ब्रेक किया है, तो ये 2770 अभी ब्रेक नहीं करेगा।
ठीक है ना। इसे ब्रेक करने के लिए ये रीटेस्ट के लिए दोबारा 2700 पे आएगा, जो कि अभी के टाइम पे 2760 के जोन में है। ठीक है, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 2760 का जोन है। तो ये 2770 शायद ब्रेक ना करे, वापस 2700 की तरफ आए, वापस जैसा कि लास्ट टाइम देखे ना वो 2600 की तरफ गया था। और 26 मैंने अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में मैसेज भी किया था। अब मैंने आपको बताया था कि 81.6 जो है ना ये इसकी रिट्रेसमेंट बनती है। ठीक है, फिर गोल्डन रेशो, और वहाँ से फिर ये दोबारा फिर ये 2700 हमारा TP1 ये हिट करेगा। तो ऐसा ही हुआ। अब ऐसा मुझे लगता है कि 2770 के करीब से गोल्ड डाउन जाएगा और फिर ये 2700 के पास जाएगा। हम सेल करेंगे यहाँ से और इसके पास हम प्रॉफिट बुक करेंगे स्विंग सिग्नल, और फिर 2700 के करीब से हम बाय करेंगे और 2770 ये हमारा TP होगा, इस ट्रेड का TP1 होगा और पिछला TP2 अचीव हो जाएगा। अगर गोल्ड ने 2770, बात सुन लें, अगर गोल्ड ने 2770 को ऊपर कर दिया ब्रेक, ठीक है, फिर ये बीच में नहीं रुकेगा, मतलब 75-80, नेक्स्ट इसका TP होगा 2800। ये हमारा जो है ना 2800, ये जो अब हम ट्रेड लेंगे TP1 इसका होगा। ठीक है, और TP2 2870। अगर गोल्ड ने 2800 को ब्रेक कर दिया तो फिर गोल्ड 2870 पे चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपने साथ या तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, तो बात बड़ी क्लियर है। सबसे नीचे सपोर्ट है जी 2600, अब यहाँ पे नोट कर लें, ये 2600 की एक सपोर्ट है, उसके ऊपर 2700 की सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट्स हैं। ऊपर अभी के टाइम पे 2770 की एक रेजिस्टेंस है, 2770 की ये रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी होगी 2800, ये रेजिस्टेंस है, और अगर ये भी ब्रेक होती है तो फिर होगी 2870। ये सारी मैंने कैलकुलेशन के बाद आपको ये सिग्नल दे रहा हूँ। तो ये स्विंग सिग्नल है। प्लेलिस्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं अगर आपने देखी तो बात क्लियर नहीं होगी यार। 15 मिनट अपनी लाइफ को दे दो या फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, कोई और कारोबार कर लो। ठीक है, अगर ये कहना है ना कि मैंने सीखना नहीं है, फिर यकीन जाने कोई और काम कर ले। अगर 15 मिनट भी आप नहीं दे सकते, पिछली वीडियो भी देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो देखें, और बाकी फिर मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।